हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में 16 मई से 31 मई के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है, इस बात को जानेंगे। साथ ही साथ एंजल गाइडेंस भी जानेंगे और आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। ये रीडिंग धनु राशि वालों के लिए है। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their love life in the second half of May? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their love life in the second half of May? Please give guidance for collective Sagittarius. पहला कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि अपने रिश्ते के लिए आप किसी तरह का फैसला लेंगे। अगर आप दोनों के बीच किसी प्रॉब्लम की वजह से दूरियां हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो आप अपने रिश्ते के लिए कोई डिसीजन लेंगे और अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थे या फिर आपके पार्टनर की ये चाहत थी कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े और आप अपने परिस्थितियों की वजह से या फिर कोई और ऐसी वजह थी जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में उस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे जैसे आपके पार्टनर की चाहत थी, तो अब अपने रिश्ते के लिए आप डिसीजन लेंगे। ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। अगर वो किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, किसी दुविधा में थे, तो उन्हें अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी और अपने रिश्ते में वो आगे बढ़ने का फ़ैसला ले लेंगे। इस वजह से आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। और अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आप, तो आपके पार्टनर से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। ये पहल आपकी तरफ से हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है। कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज आप कर सकते हैं या आपके पार्टनर आपको कर सकते हैं। इस तरह से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। और जो लोग सिंगल हैं, उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। ये जो भी पर्सन हैं, अपने विचारों में ये बहुत सुलझे हुए होंगे। ये चाहेंगे कि आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आप भी ग्रो करें और ये भी अपने निजी जीवन में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में आज़ाद रहें। ये ना ही आपके लाइफ में इंटरफेयर करना चाहेंगे, ना ही चाहेंगे कि आप इनके लाइफ में इंटरफेयर करें। हालांकि प्यार होगा, इनके साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद रख सकते हैं। और वहीं आप में से जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, इन दिनों हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर इमोशनली खुद को डिटैच फील करें। अगर ऐसी एनर्जी से आप गुज़र रहे हैं या गुज़रें, तो ज़रूर अपने पार्टनर से इस बारे में कह देने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर से आपको अपने लिए टाइम और स्पेस मांगने की ज़रूरत है ताकि वो भी आपकी स्थिति को समझें और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो आप दोनों के बीच। किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप दोनों अपनी बातें शेयर कर लें। अगर आप ऐसा महसूस करें तो आप अपने पार्टनर से थोड़ा वक्त मांग लें, या अगर आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आपको उन्हें समझने की ज़रूरत है, उनसे बात करने की ज़रूरत है। अगर इस वक्त वो अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहते हैं या वो चाहते हैं अपनी परिस्थितियों के साथ वो डील करें, तो आपको उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर अपनी बातें एक दूसरे से आप कह देते हैं तो किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। एक दूसरे को आप समझते हुए इन परिस्थितियों को डील करेंगे तो अपने रिश्ते में आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखेंगे या आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग और भी ज़्यादा अच्छी होगी। एक दूसरे को जब आप समझेंगे तो एक दूसरे के लिए आपके दिल में इज्जत भी होगी और एक दूसरे के पर आपको भरोसा भी हो पाएगा। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि
अपने रिश्ते में आप जिस तरह की परिस्थिति चाहते हैं वो अपने बलबूते पर आप कायम कर लेंगे। यहाँ जो लोग अपने रिश्ते में किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो आप अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे। ये फैमिली मेम्बर्स का इंटरफेरेंस हो या फिर फैमिली मेम्बर्स की नाराज़गी हो, प्रोफेशनल लाइफ की अपने चुनौतियाँ हों, जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उन परिस्थितियों को आप नियंत्रित कर लेंगे, जिसकी वजह से आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन होगा या फिर आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे। अपने रिश्ते में आप स्टेबिलिटी देखेंगे। और अगर अपने पार्टनर से आप कमिटमेंट चाहते थे या फिर चाहते थे आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, तो आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी होगी। यहाँ अगर ये आपकी एनर्जी है तो वो यहाँ पर आप अपने रिश्ते को संभालने की अपनी तरफ से हर कोशिश करेंगे। अगर आपके पार्टनर नाराज़ हैं तो आप उन्हें मना पाने में सफल होंगे, और अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से दूर है जहाँ आपको अपने प्रॉब्लम्स को सुलझाकर डिसीजन लेने की ज़रूरत है, तो अपनी प्रॉब्लम को सुलझाकर आप डिसीजन लेंगे और इसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स रही है उन समस्याओं को आप नियंत्रित कर लेंगे, अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे, आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन होगा, या फिर आप जैसा चाहते थे अपने रिश्ते में आगे बढ़ना, स्टेबिलिटी चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे, तो आपकी वो इच्छाएं पूरी हो सकती है। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन यहाँ आपके अपने एफ़र्ट्स हैं। आप इस खुशी को हासिल करने के लिए अपनी तरफ से कोशिशें करेंगे। नेक्स्ट है द मून का कार्ड। द मून कार्ड कहता है कि इन दिनों आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो कोई भी डिसीजन ना लें, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। जब आपकी भावनाएं नियंत्रित होगी तो आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी। वहाँ क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, इस बात की आपको समझ होगी या क्लैरिटी होगी, जिसकी वजह से आपके फैसले सही होंगे। द मून कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों से अब तक आप अनजान हैं, वो बातें आपके सामने आ सकती हैं। बातें सामने आने की वजह से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बातें हो सकती है। पॉजिटिव उन लोगों के लिए अगर किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ थे, सेपरेशन से गुज़र रहे थे, तो यहाँ पर किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के बीच, या फिर किसी तीसरे के षड्यंत्र की वजह से आप दोनों दूर हुए हैं। ये सच्चाई सामने आ जाएंगी, जिसकी वजह से आपके अपने अब सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी या आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल जाएगी और आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो पाएगा। और कुछ लोगों के लिए ये नेगेटिव हो सकता है, आपके पार्टनर से आपको किसी तरह का धोखा मिला है या फिर धोखा मिल सकता है। ये थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है या किसी और तरह का चीट हो सकता है आपके पार्टनर का, जो बातें अब आपके सामने आएगी। और उन बातों के सामने आने से आप अपने सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आप अपने लिए सही फ़ैसला ले पाएंगे कि इस सिचुएशन में आपको अपने लिए क्या फ़ैसला लेना ज़रूरी है, उसकी आपको समझ होगी, उसकी क्लैरिटी होगी, जिसकी वजह से अपने लिए आप फ़ैसला ले पाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर ज़रूरी ये होगा कि कोई भी अगर ऐसी नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट होती है, कोई गलत बात ऐसी आपको पता चलती है या आपके पार्टनर का धोखा आपके सामने आता है, तो वहाँ दुख तो ज़रूर होगा, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर अपनी परिस्थितियों को एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कायम रखने की ज़रूरत है। जब आप अपने आप के बारे में सोचेंगे तो अपने लिए सही फ़ैसला लेंगे कि किसी ऐसी परिस्थिति में आपके लिए अपने पार्टनर को समझाने की ज़रूरत है या फिर उनका इंतज़ार करने की ज़रूरत है या पूरी तरह इस रिश्ते से मूव ऑन होने की ज़रूरत है। इस बात की आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पर अपने आप को न भूलें, अपने आप को नियंत्रित करें, अपनी परिस्थितियों को एनालाइज़ करें और तब कोई डिसीजन लें।
नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है जहां आप उम्मीद कर सकते हैं किसी ऐसे पर्सन की जो आपकी परिस्थितियों को समझे, जो आपकी भावनाओं को समझे। तो ये ऐसे पर्सन होंगे, इनसे अपने रिश्ते में आप स्टेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आपके रिश्ते में कमिटमेंट इश्यूज़ रहे हैं, इस वजह से आप दोनों के बीच दूरियां हैं, तो ये आपकी वो समस्याएं ख़त्म हो सकती है, आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो बहुत जल्द आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सकती है, वो ट्रैवल कर आपकी तरफ आ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों की समस्याएं ख़त्म होगी, या अगर कोई समस्याएं रही थी तो उन समस्याओं को सुलझाकर आपकी पार्टनर आपके तरफ आएंगे, या फिर जो भी आप कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो वो आपकी वो शिकायतें ख़त्म होंगी। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, अपने पार्टनर से आपकी मुलाकात है। और कुछ लोगों की ये आपकी एनर्जी हो सकती है, जहां आपको पहल करने की ज़रूरत थी तो आप अपनी तरफ से पहल करेंगे, चाहे किसी को प्रपोज़ करने का हो या फिर अपने समस्याओं को सुलझाकर अपने रिश्ते में आगे बढ़ने की बात हो। तो ये आपका अपना फ़ैसला होगा, आप अपनी तरफ से इस रिश्ते के लिए पहल करेंगे। आइए जान लेते हैं लवर्स ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स का। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव सजिटेरियस साइन। व्हाट विल द गाइडेंस फॉर देम इन देयर लव लाइफ इन द सेकंड हाफ ऑफ मे। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव सजिटेरियस साइन। व्हाट विल द गाइडेंस फॉर देम इन देयर लव लाइफ इन द सेकंड हाफ ऑफ मे। अ मैसेज फॉर यू, ये आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो आपके पार्टनर ये बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं या फिर वो आपसे कहना चाहते हैं। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, यू फील्स मी विथ लाइट, आई लव यू। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि इस वक्त वो आपके बारे में सोच रहे हैं। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं उनका दिल प्यार से भर जाता है, उम्मीदें जाग जाती हैं। अगर किसी समस्या की वजह से आप दोनों दूर हैं और आपके पार्टनर किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, आपका प्यार उनके भीतर एक उम्मीद जगाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। तो अगर आप अपने पार्टनर से दूर हैं, नाराज़ हैं या फिर मिस कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको भूल गए हैं या ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, तो ऐसी बात नहीं है। आपके पार्टनर आज भी आपसे प्यार करते हैं। आपकी कमी वो अपने जीवन में महसूस करते हैं। आपके साथ की वजह से या आपके प्यार की वजह से उनके जीवन में उम्मीदें हैं, खुशियाँ हैं या फिर पॉजिटिविटी है। Give thanks for the blessings of love soon to come your way. You know that you deserve to have all that your heart truly desires. यहाँ एंजल आपसे कह रहे हैं कि बहुत जल्द आपके जीवन में प्यार आने वाला है। आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, या फिर आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है, या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में है, मैरिड कपल हैं, तो भी अगर भावनात्मक तौर पर एक दूसरे से दूरी थी तो बहुत जल्द आपका रिश्ता संभल जाएगा, आप दोनों के बीच फिर से प्यार होगा। तो एंजल की तरफ से ये गाइडेंस है कि बहुत जल्द आपके जीवन में प्यार आने वाला है, कि आप अपने लाइफ में प्यार डिज़र्व करते हैं। जो कुछ भी आपकी चाहत है अपने रिश्ते को लेकर, या फिर आप जिन खुशियों को पाना चाहते हैं वो खुशियाँ आपको मिलेंगी, या फिर आपकी वो इच्छाएं पूरी होगी।
नेक्स्ट है पावर। यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। ये एंजल आपको अपनी शक्तियों को पहचानने की बात कह रहे हैं। आपसे कह रहे हैं कि क्या सही क्या गलत, इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपकी अंतरात्मा जानती है कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। आपको ये हक है कि आप अपने लिए फ़ैसला लें। किसी भी परिस्थिति में हाँ या ना कहने का आपको हक है। अगर किसी सिचुएशन में आप खुश नहीं हैं तो उस रिश्ते से मूव ऑन होने का आपको पूरा हक है। यहाँ पर द मून की एनर्जी है। कुछ लोगों के रिश्ते में कोई धोखा हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से कोई चीट हो सकता है। अगर कोई ऐसा धोखा नज़र आता है और आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखते हुए या फिर अपनी खुशियों का ख्याल रखते हुए आपको लगता है कि आपके लिए ये इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला आपके लिए सही होगा, तो ये आपको हक है कि आप किसी भी समय अपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हैं या अपने पार्टनर को इस रिश्ते से ना कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये परिस्थिति हो सकती है कि ये धोखा सामने आने के बाद आपके पार्टनर आपसे सेकंड चांस मांगे, तो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि सेकंड चांस देने की कोई ज़रूरत नहीं है तो इस रिश्ते से आप मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही है उसके साथ आगे बढ़ने का आपको हक है। जो गलत है आपके फ्यूचर के लिए या आपके इस प्रेजेंट सिचुएशन में आपके आत्मसम्मान को इससे ठेस पहुंच रही है, तो उस रिश्ते से मूव ऑन करने का भी आपको हक है। किसी भी समय किसी रिश्ते को ना कहने का आपको हक है। या फिर यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स का इंटरफेरेंस है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उन्हें भी ना कहने का आपको हक है, ताकि आप अपने रिश्ते को संभाल सकें, अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट है मैनिफेस्टिंग मिराकल्स। योर ड्रीम इज़ सून टू बिकम रियलिटी। ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। यहाँ एंजल आपको कह रहे हैं कि जो भी आपने सपने देखे हैं अपने रिश्ते को लेकर या अपने लव लाइफ को लेकर, आपके वो सपने साकार हो सकते हैं। यहाँ ज़रूरी ये है कि अपने आप पर भरोसा करें, अपने दिल की आवाज़ सुने। जो भी आपको आपकी अंतरात्मा गाइडेंस दे रही है या जो कह रही है, उसे समझने की ज़रूरत है, उसे फॉलो करने की ज़रूरत है। आप अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो भी रिचुअल करेंगे या फिर जो कुछ सोचेंगे, वो सपने आपके साकार होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। अगर रीयूनियन या रिकन्सिलेशन चाहते हैं तो इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने दिल की आवाज़ सुने। आपका दिल जो कहता है, जिस काम को करने को कहता है, जिस तरह से आगे बढ़ने को कहता है, तो अपने दिल की आवाज़ सुने। आपके फ़ैसले सही होंगे, आपकी वो विश पूरी होगी, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। और अगर किसी प्रॉब्लम को भी फेस कर रहे हैं तो भी वहाँ आपको अपने परिस्थितियों में जो सही लगता है, अब इसके लिए अपने दिल की आवाज़ सुने। आपके फ़ैसले सही होंगे और उस फैसले के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आइए जान लेते हैं अब कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। इसमें कुछ साइंस भी बताऊंगी। आप में से कुछ लोग उन साइंस के पार्टनर से डील कर रहे हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the next action of my viewer's partner? What will be the next action of my viewer's partner? What will be the next action of my viewer's partner? What will be the next action? पहला कार्ड है द एम्परर का। द एम्परर एरीज साइन को शो करता है। आप में से कुछ लोग मेष या एरीज साइन के पर्सन से डील कर रहे हों। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपने रिश्ते के लिए किसी तरह का फ़ैसला ले लेंगे। अपने सिचुएशन में
वो जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे जिसकी वजह से आप दोनों इस वक्त एक साथ नहीं हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो उन परिस्थितियों को वो नियंत्रित कर लेंगे या अपनी समस्याओं के समाधान के साथ वो आपकी तरफ आएंगे। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे या फिर यहाँ पर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की आपकी चाहत थी और किसी वजह से आपके पार्टनर इन चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब उनका ये फ़ैसला होगा, वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने के लिए रेडी हो सकते हैं। तो यहाँ पर द एम्परर, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए अब तैयार हैं। वो अपनी तरफ से डिसीजन लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ हों, आप दोनों का रिश्ता कायम रहे। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, उनका अहम अपने रिश्ते में पहल करने से उन्हें रोक सकता है। अगर अपने पार्टनर के इस स्वभाव को आप जानते हैं और आपको लगता है कि अपने रिश्ते को आपको संभालने की ज़रूरत है और आपको अपनी तरफ से पहल कर लेने की ज़रूरत है, तो ज़रूर अपने रिश्ते के लिए पहल करें। यहाँ आपके पार्टनर का अहम है, जहाँ वो झुकना नहीं चाहते हैं या फिर वो पहल नहीं, उनका अहम उन्हें पहल करने से रोक रहा है। तो यहाँ पर आप अपने रिश्ते को संभाल लें, अपनी तरफ से पहल करें ताकि आप दोनों का रीयूनियन हो सके, रिकन्सिलेशन हो सके, आप दोनों फिर से एक साथ हो सके। नेक्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये भी फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके पार्टनर की अपने सिचुएशन में जीत है। जो भी प्रॉब्लम्स रही थी उन समस्याओं का उन्हें समाधान मिल जाएगा या फिर अपनी परिस्थितियों में वो पॉजिटिविटी ला पाएंगे जिसकी वजह से आप दोनों अब अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर अपने ये 6 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके प्यार की जीत है, आपके पार्टनर की अपनी परिस्थितियों में जीत है जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। यहाँ अगर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से इस रिश्ते को लेकर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी या फिर उनकी तरफ से अगर इस रिश्ते को लेकर सहमति नहीं थी, तो आपके पार्टनर अपने फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस कर पाने में या मना पाने में सफल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में वो खुशियाँ हैं जिसकी आपको चाहत थी, आपको कमिटमेंट मिल सकता है, आपका रिश्ता नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ सकता है, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ सकता है, या फिर आप दोनों के साथ आने में जो भी समस्याएं रही थी वो समस्याएं सुलझ सकती हैं। यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो अपने किसी पर्पस से, अपने स्टडी को लेकर हो या अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसी बात हो जहाँ वो कुछ हासिल करना चाहते थे, वो चाहते थे कि वो अपने पढ़ाई में फोकस कर पाएँ या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने बेहतर भविष्य के लिए खुद को तैयार करें, जहाँ वो कुछ चीज़ों के लिए खुद को प्रिपेयर करना चाहते थे। तो इसके लिए आप दोनों ने एक आपस की समझ के साथ आप दोनों ने इस रिश्ते से ब्रेक लिया था। तो यहाँ आपके पार्टनर की वो इच्छाएं पूरी होगी। अगर स्टडीज़ के लिए उन्होंने एक ब्रेक लिया था इस रिश्ते से, तो आपके पार्टनर की जिस भी सफलता को हासिल करना चाहते थे आपके पार्टनर, वहाँ उनके लिए सफलता है, चाहे ये उनका स्टडी हो या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में कोई सक्सेस हो, वो हासिल कर लेंगे जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। नेक्स्ट है द टावर। द टावर सडन चेंजेस को दर्शाता है। यहाँ परिस्थितियाँ अचानक बदल सकती है या फिर अचानक कुछ बातें सामने आ सकती है। यहाँ पर द मून की एनर्जी है, जहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के बीच किसी तीसरे ने कोई गलतफहमी पैदा की है या फिर आप दोनों के बीच किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो
तो ये सच्चाई अब आपके पार्टनर के सामने आ सकती है। उन्हें अगर उन्होंने कोई गलत फ़ैसला अपने रिश्ते को लेकर ले लिया था या कुछ आपसे गलत कह दिया था जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए थे, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आपकी तरफ आने की, या फिर अपनी जो भी आपकी नाराज़गी है उसे ख़त्म करने की वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों के रिश्ते में अचानक किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर आपके पार्टनर, यहाँ पर ये द मून की एनर्जी है, जहाँ किसी की वजह से, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या किसी और बात की वजह से आपके पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं। यहाँ पर कोई गलतफहमी भी हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये भी कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर इमोशनली डिटैच फील कर सकते हैं। अगर आपने बहुत बैलेंस तरीके से इन सिचुएशंस को नहीं संभाला या फिर अपने पार्टनर को आपने नहीं समझा, तो आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, आप दोनों के बीच दूरियां आ सकती हैं। तो यहाँ कुछ लोगों का रिश्ता अचानक ख़त्म हो सकता है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ड्स एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इन राशियों में से किसी एक के हो सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स ये आपके पार्टनर की अपने सिचुएशन में क्लैरिटी है। उन्हें अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी। कुछ लोगों के लिए तो है कि कुछ बातें उनके सामने आ जाएंगी जिसकी वजह से उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पार्टनर की तरफ से पहल होगी, आप दोनों की बातचीत शुरू हो सकती है। आपके पार्टनर की तरफ से आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज मिल सकता है। और अगर आपके पार्टनर को अपने इस रिश्ते के लिए किसी तरह का डिसीजन लेना था तो आपके पार्टनर अपने रिश्ते के लिए डिसीजन लेंगे। जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को वो सुलझा लेंगे, या उन परिस्थितियों में अपने लिए जो फ़ैसला लेना है उस फैसले के साथ वो आपकी तरफ आएंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर का आपके लिए डिसीजन है या अपने रिश्ते के लिए डिसीजन है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आएंगे। आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।